अब देखिए ये जो जनरल फैज हमीद साहब के बारे में आज प्रेस रिलीज निकली है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो उनका मिलिट्री ट्रायल का रास्ता हमवार हो रहा है और किसी वक्त भी उनको फौज की कस्टडी में दे दिया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि 9/11 जो है वो जनरल फैज हमीद और आप दोनों ने मिलकर कैसे किया था। तो आपका क्या ख्याल है, ये इमरान खान साहब उस साइड पर ले जाए जा रहे हैं? 9/11 कौन सा? सॉरी मैं 9 मई कह रहा हूँ। 9 मई मैं मोहम्मद चाहता तालिबान ने साढ़े गल पा दिता जी। अच्छा 9 मई 9 मई को नहीं। बात यह है कि जनरल फैज का जो एहतसाब है, जो मैंने प्रेस रिलीज पढ़ी है, जो मैंने उससे इन्फर किया है, हाफिज साहब ने तो एक पूरी आपको हिस्ट्री पढ़ दी कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कितनी इंस्टॉलेशंस भी पता नहीं 62 में क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं शामिल। जो जनरल फैज हमीद का एहतसाब है, ये तो इदारे का इंटरनल मामला है, ठीक, उस पर तो कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो तो क्योंकि एक फौजी हैं और वो सब्जेक्ट टू मिलिट्री लॉ है। ठीक। एज फार एज सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो, वो इमरान खान साहब हो या बाकी सिविलियंस हों, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं इंटरनेशनल लॉज में भी और नेशनल लॉज में भी। उन पैरामीटर्स को पूरा करने में अभी उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक। 9 मई में क्या वो हाजिर सर्विस थे? तो फिर और चीज़ होती है, क्योंकि एक रिटायर्ड आर्मी जो अफसर है उसका सियासत में हिस्सा लेना उनके अपने रूल्स की तो खिलाफ वर्जी हो सकता है, लेकिन बाकी लोग सियासत में तो सिविलियंस तो किसी तरह भी हिस्सा ले सकते हैं। ठीक, लेकिन वो अटैक नहीं कर सकते आर्मी तनसीबात के ऊपर। तनसीबात से अब बात यह कि तनसीबात जो है 9 में जो है वो काफ़ी पोलिटिसाइज्ड इवेंट है। इस तरह से इवेंट है कि वो पिक एंड चूज करके उसको एक्लिप्स किया गया है। मुराद रास, अंदलीब अब्बास समेत बहुत सारे लोग जिन्होंने पीटीआई छोड़ी मौके पे मौजूद थे, उन गाड़ियों में मौजूद थे जिसमें खदीजा शायद भी शामिल थी। मुराद रास के में आईजी पंजाब ऑन रिकॉर्ड है कि उनकी सबसे ज़्यादा जो है वो कॉल्स हैं। ठीक, उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान ज्वाइन की तो उनके ऊपर 9 मई नहीं लगा। इस समेत बहुत सारे लोग और हैं जो कि 9 मई में पहले मुलव्वस करार दिए गए, फिर जैसे जैसे उन्होंने पीटीआई को छोड़ा वो उससे बरी ज़िम्मा करार दिए गए। ये जो सारे मुकदमे इस वक्त हैं, तकरीबन एक शख्स के ऊपर 32-34 पर पर्सन जो है वो मुकदमे पूरे पाकिस्तान में हैं। उन मुकदमात में क्या इल्ज़ामात हैं? वो भी इल्ज़ामात यही हैं तकरीबन मिलते जुलते हैं। तो बात यह है कि मेरा सवाल यह है कि जिस इवेंट को आपने इतना पोलिटिसाइज कर दिया है, क्लिप्स हो गया है इतना बैडली, तो फिर आप उसको मिलिट्री कोर्ट में सिर्फ इंसाफ तो नहीं होना ना, इंसाफ होते हुए नजर भी आना चाहिए। ठीक है। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो ट्रायल होते हैं ये पूरी दुनिया में, इन पे सबसे ज्यादा जो बड़ा ऑब्जेक्शन ये होता है कि ऑब्वियसली क्योंकि ये बिहाइंड द क्लोज डोर्स होता है, ठीक, उसमें अगर इंसाफ हो भी, खासकर मैं सिविलियंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, मिलिट्री टू मिलिट्री तो दैट इज नॉट माई टॉपिक। सिविलियंस का ट्रायल जो है वो आम सिविलियन अदालत में होना चाहिए। सही। एटीसी के जजेस जो हैं वो जो इस वक्त लगे हुए हैं वो भी तो मामला कर रहे हैं। क्या आपको तो आपका ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाना चाहिए इमरान खान साहब का केस? मिलिट्री कोर्ट में जाना भी नहीं चाहिए। उसके पैरामीटर्स भी अभी तक तो देखें, अभी तक तो तफ्तीश की बात हो रही है। जब वो मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे तो फिर उसका भी लॉ है, उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी एक जजमेंट है जिसमें हुकूमत ने ये बयान दिया हुआ है कि जो भी अगर वो मामला होगा तो एज पर लॉ पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। मजिस्ट्रेट के सामने आपने फिर वो देखना है कि वो इल्ज़ामात क्या हैं। ठीक हो, वो इल्ज़ामात इस नौयत के हैं और उनके खिलाफ फिर जब मजिस्ट्रियल फैसला होता है तो उसके खिलाफ फिर आप अपील में भी जा सकते हैं, रेट जुरिस्डिक्शन में भी जा सकते हैं। तो एक लेंथी प्रोसेस है। और दूसरा इंटरनेशनल लॉज और इंटरनेशनल अफेयर्स को भी आप भूलें नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि हमारे साथ तीसरे वकील भी हैं, बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर वकील साहब, ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट का क्लेम है कि देखें जी खान साहब ने क्या किया था, फिर जनरल फैज हमीद ने क्या किया था, अब इनका वक्त आ गया है, एहतसाब होकर रहेगा, फैसला होकर रहेगा। तो आपने ये पहले से कैसे फैसला कर दिया है कि खान साहब भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और 9 मई जनरल फैज हमीद ने और इमरान खान साहब ने दोनों ने मिलकर किया था और दोनों का मिलिट्री ट्रायल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दीगर जो दोनों मेरे भाई बैठे हुए हैं, वकील भाई भी हैं,
पैनलिस्ट है उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, पाकिस्तान का 9/11 तो 9th में था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब फौजी तंसीबात पे हमला भी किया गया, ये तमाम तर चीज़ें की गई जो एक अजाब बर्पा करने की कोशिश की गई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ऑफ कोर्स यहाँ पे दूसरी जो बात है ट्रायल के हवाले से, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये गुजरांवाला की स्पीच आपको याद होगी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो की थी, तो उस पर आधी से ज़्यादा तो यही वो चार्जशीट में जो चीज़ें आई है वही हैं जो उन्होंने उस टाइम मिल के खान साहब के साथ जो किया, और खान साहब को जिस तरह उन्होंने असिस्ट किया खान साहब के कहने पे या अज खुद उन्होंने किया, तो ये तमाम तर चीज़ें तो अब एक इंटरनल मामला है आर्मी में, एक्ट के मुताबिक उनकी अपनी इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं जो कि कोर्ट। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के इनिशिएटिव पे फौज ने किया है ये सारा कुछ जो कुछ कर रहे हैं जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ? नहीं, ये देखें मैंने ये कतई नहीं कहा। मैंने ये कहा कि हमने तो उस टाइम भी कहा था जो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात, झूठे केसेस बनाए गए, जिस तरह टॉप टियर लीडरशिप से लेके नीचे तक जो है तमाम तर लोगों को, पार्टी के लोगों को, अदरवाइज जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया और उसके बाद फिर जो इस मुल्क के साथ किया गया, इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ किया गया, अपने नेफेरियस पॉलिटिकल डिजाइन्स को मीट करने के लिए कोई हद नहीं देखी गई, तमाम तर हदें पार की गई। और रिटायरमेंट के बाद भी जो जिस तरह मामला चलते रहे, जिस तरह असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही थी, अब ऑब्वियसली बात तो यह है कि एक इदारे के सरबराह तो वो रहे हैं, गो कि वो आंसरेबल खान साहब को ही थे। खान साहब तो खुद कहते थे कि मैं उनको DGISI के ओहदे से नहीं हटाऊंगा क्योंकि वो एक एसेट हैं। अब वो उसके अलावा भी कई दफ़ा उनकी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। वो तो उनका एक प्लान था और जामे प्लान था कि किस तरह जो है मैं इनको आर्मी चीफ बनाऊं, वो भी आपके सामने है। ये तमाम तर चीज़ें वो है, ये हकीकत है, ये मैं कोई अपने से अखज़ नहीं कर रहा। मेरे जो फैसल भाई हैं वो भी हैं और हाफिज साहब भी हैं, वो ये आपको कंफर्म करेंगे ये चीजें हुई। और ये इस पूरी हिस्टोरिकल एक पूरा जो है वो एक हिस्ट्री है वो सामने। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं ना आपके सामने एक सीधा सवाल रखता हूं और वो जो सवाल है उसका जवाब है, उससे चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से अनफोल्ड हो जाएंगी। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब और जनरल फैज हमीद साहब दोनों मिल के ये सब कुछ करते रहे और 9 मई जो है ना उसके अंदर भी दोनों जिम्मेदार हैं, ये आप ये समझ रहे हैं? जावेद चौधरी साहब, इसका सिंपल और सादा जवाब तो हाँ में ही है। और बिल्कुल ये एक ही सिक्के के दो रुख थे या दो तरफ थी एक ही सिक्के की, तो जाहिर बात है टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन अगर कहा जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं होगी और कोई गलत बात नहीं होगी इसको इस तरह कहना। ठीक हो गया। और आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए और उन्हें फौज पाकिस्तान के हवाले करना चाहिए ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकें वो? देखिए, ये मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता कि उनका मिलिट्री ट्रायल होना है या नहीं होना। मैं लीगल प्रोविजन जरूर बता सकता हूं। हाफिज साहब ने भी बड़े जामे अंदाज में आपको तमाम तर चीज़ों को बताया। मैं भी एक अखबारी जरीदे ने एक आर्टिकल शाया किया आज से कुछ माह पहले, उन्होंने कहा कि क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो मैंने कहा बिल्कुल जी, लीगली स्पीकिंग और स्ट्रिक्टली लीगली स्पीकिंग पॉलिसी तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें कुछ जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की, वो भी देखनी है। वहां पे ये है कि चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है वो प्रोसीडिंग्स को जो है एस्यूम उस पर जुरिस्डिक्शन कर सकते हैं और प्रिजाइड ओवर कर सकते हैं। तो ये काफी चीजें हैं जो देखने वाली हैं, लेकिन देन अगेन ये हम तीनों के लिए नहीं है ये चीज डिसाइड करना कि उनका मिलिट्री कोर्ट में या मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। ये उस इदारे ने खुद डिसाइड करना है कि वहां से जो नेक्सस मिलता है, फैज न्याजी नेक्सस, तो वो कहां पे जाके उसका ताने बाने जुड़ते हैं और ये कहां पे जो है उसका मिलाप होता है। लेकिन बैरिस्टर साहब ये ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिविलियन है, तो सिविलियन का फैसला तो सिविलियन गवर्नमेंट ने करना। देखिए, सिविलियन का जो ट्रायल है इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में 24 के 29 लोग थे, उनका भी हुआ और उनको सजाएं भी हुई। ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। इमरान खान साहब जब खुद वजीर आजम थे तो उनके अपने दौरे हुकूमत में इन लोगों का जो है, जो मैंने नंबर्स आपको बताए, आज अगर आप कोई अखबारी जरीदा उठा के देख लें उस टाइम से, तो आपको पता होगा कि इतने लोगों का बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल भी हुआ है और उनको सजाएं भी हुई हैं, इमरान खान साहब के अपने दौर में हुई हैं। ठीक हो। अच्छा फैसल साहब, वैसे आपको अंदाजा हो रहा है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, गवर्नमेंट चाहती क्या है?
और क्या हासिल करना चाहती है, कुछ अंदाजा हो रहा है आपको? गवर्नमेंट सिलेक्टिव सब चाहती है, अकाउंटेबिलिटी जो सिलेक्टिव है। मौलाना फजल रहमान साहब रिकॉर्ड पे हैं नदीम मलिक साहब के साथ समा में, उन्होंने कहा कि पीडीएम की हुकूमत में जनरल फैज और जनरल बाजवा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो स्टेज किया, ऑर्केस्ट्रा एक ऑर्केस्ट्रेट लेकिन जनरल फैज अमीद उस वक्त तक पेशावर चले गए होते। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना सर, उन्होंने कहा कि हम बैठे हुए थे तो ये सारी बातें वहां पे हुई। तो बात यह है कि अगर आपने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ मामला किया और फैसिलिटेट किया तो फिर उन लोगों को क्यों बख्शा जाए, और फिर ये सारी जो पीडीएम की उस वक्त जमातें थी जो हैंड इन ग्लव थी, को एक्यूज हैं उस सारे मामले में, तो फिर ये कैसे बचेंगे? अभी बच जाएंगे तो फिर बाद में आ जाएंगे अगर ये प्रेसिडेंट सेट होगा। यानी आपकी गवर्नमेंट जब आएगी सर किसी और की भी गवर्नमेंट में फंस सकते हैं, ठीक, लाजमी तो नहीं गवर्नमेंट हमारी आएगी तो मामला और होगा। लेकिन वैसे जब ये अदम एतमाद हुआ था उस वक्त जनरल फैज अमीर साहब डीजीआईएसआई नहीं थे, उससे वो तकरीबन 4-5-6 महीने पहले वो पेशावर जा चुके थे, कोर कमांडर थे पेशावर। मैं अर्ज कर रहा हूँ सर कि मौलाना 5-6 महीने पहले ही तो ये सारी मूव शुरू हुई थी। आपका ख्याल अगर नो कॉन्फिडेंस रात को जिस मीटिंग की बात मार्च में हुई वो मार्च 2022 में मीटिंग हुई थी। अच्छा तो फिर इसमें जनरल बाजवा शामिल थे और जनरल अंजम थे उसके अंदर, ये जो डीजीआईएसआई थे उस वक्त। अच्छा तो ये अगर मौलाना फजल रहमान साहब का ये स्टेटमेंट, मैं तो वो कोट कर रहा हूँ ना जो मैंने सुना है उनकी में, तो ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? अक्रॉस द बोर्ड होनी है तो फिर पीडीएम की सारी जमातें जो है उनका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाया जाए। ठीक, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है उनके खिलाफ एक स्टेज करना नो कॉन्फिडेंस, वो आईनी काम तो नहीं है ना, जो जिसमें फिर जो असिस्टेंस मिली इनको जो उस वक्त की हिरारकी थी, तो फिर ये तो फिर मामला एक जैसी चलना पड़ेगा, वरना तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, तासुब आ जाएगा। अब अगला सवाल है, क्या हो गवर्नमेंट जाएगा इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करने में कामयाब हो सकती है? आपका ख्याल ये? देखिए ये हुकूमत मिलिट्री ट्रायल में जाने के लिए ये कोई एक आसान बात नहीं है। ख्वाहिश हो सकती है बहुत सारे लोगों की, जैसे बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि पीटीआई ख़त्म हो जाए, पीटीआई की सपोर्ट ख़त्म कर दें, उसके लिए रोज़ाना जो है वो एक नए नए हरबेज माए जाते हैं। लेकिन जो सब ये इसके पैरामीटर्स बहुत आए हैं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आपको नेशनल और इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ों को पार करना पड़ेगा। इमरान खान साहब का को तो जिस दिन वो 9 मई हुआ वो तो अरेस्ट थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में उनकी स्टेटमेंट भी मौजूद है जो कि चैलेंज नहीं हुई आज तक हुकूमत की तरफ से, फाइनल हो गई है। तो एक बंदा जो खुद अरेस्ट है, क्या 9 मई में जो ये जो गिरफ्तारी थी, ये जो कहा जाता है जी पहले से साजिश थी, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 9 मई को जो अरेस्ट होनी थी ये इमरान खान साहब को पता था? पता था तो किसने बताया? अरेस्ट जिन्होंने किया जनरल फैज अमीद अच्छा, वो क्या थे? यानी वो लिफ्ट थे, यानी वो थे कहीं ना कहीं। अच्छा वो उनको सारी चीजें बता रहे थे। तो बाकी में आपने बड़ी सफाई दे दी पीडीएम की कि मार्च में हुई थे तो उसमें तो पेशावर चले गए थे, सिटिंग कोर कमांडर थे, वो हेल्प नहीं कर सके। 9 मई में तो मेरे ख्याल में रिटायर भी नहीं हो गए थे, रिटायर हो गए तो रिटायर होके इनको सारी बातें बता रहे थे और उनको जो है वो कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक, मतलब ये जो है ये कुछ दलील में थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आई। जान नहीं नहीं जान नहीं है। देखिए एक तरफ आप जो कह रहे हैं उनको आप पीडीएम को कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो उस वक्त नहीं, मैं तो करेक्ट कर रहा था आपको कि उस वक्त डीजीआईएसआई नहीं, नहीं ये थे। करेक्ट मौलाना साहब को करें ना, मौलाना को भी गलतफहमी हुई है, उस वक्त डीजीआईएसआई नहीं थे वो। अच्छा, और उन्होंने कहा जी डीजीआईएसआई की हैसियत तो आर्मी चीफ तो थे ना बाजवा साहब, और मैं वो तो उन्होंने खुद तस्लीम किया है कि हम थे उसके अंदर। तो बाजवा साहब के साथ सुलह क्यों है? तो आपका ख्याल है बाजवा साहब का भी ट्रायल होना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं इनका जो 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 बेनिफिशरी है, जो बेनिफिशरी पीडीएम की हुकूमत है, हमारे दोस्त है भाई है हमारा अकील, इनकी हुकूमत पीडीएम में बेनिफिशरी नहीं है उस सारी चीज की। ठीक है, यही इल्जाम है ना, आप इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं ना आप, तो फिर इल्जाम तो इनके ऊपर ज्यादा भरपूर तरीके से लगता है।